Happy Friendship Day. We are not friends? You and I, we are not friends? सही बात है, दोस्ती कौन करना चाहे तुमसे? Plastic side eye. खैर, reviewing the album review paper 1. Because why not? Because I can. तो the paper. Why do I say paper? तो पेपर वॉज गुड. मेरे मार्क्स, क्योंकि कमेंट सेक्शन में लोग आके बोल देंगे मार्क्स कितने आए, तो मेरे मार्क्स 470 से लेके 480 के बीच में हैं. बिकॉज मेरे 6 OMR गलत हो गए, लिटरली 6 OMR हम गलत भर के आए आँखों से देखते हुए कि अच्छा 137 का ये होगा. हम एक ही OMR में दो आंसर लगा के आए हैं, एक ही उसमें. एंड आई वॉज लाइक भाई लिटरली. और सबसे बुरी बात यह है कि जो जितने हम 6 के 6 आंसर लगा के आए वो सारे आंसर हमें आते थे और वो सब सही थे. मतलब भाई लिटरली ऑफलाइन टेस्ट जाने देने का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि तुम्हें बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं कि भाई देखो तुम नॉर्मली भी गलतियाँ ऐसी कर देते हो जो तुम्हें लगता है कि तुम कभी कर नहीं सकते हो. तो यार ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है ऑफलाइन टेस्ट, कोई भी टेस्ट सीरीज़ देने का. आई एम नॉट प्रमोटिंग कि तुम एलियन का ही जाके दो, तुम PW का ही जाके दो, बट जाओ दो, बाहर घर से निकलो, ऑनलाइन मत दो. ऑफलाइन जाने में बड़ा सही है यार. तो खैर अगेन रिव्यूइंग द रिव्यू पेपर बिकॉज आई कैन. तो बायोलॉजी से चालू करते हैं. बायोलॉजी वॉज प्रिटी गुड, इट वॉज डूएबल. बहुत सारी ऐसी मतलब जितने भी क्वेश्चन थे सब NCERT ही बेस्ड थे. कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो तुम्हें बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स लगे. हमें तो नहीं लगा एक्चुअली में, बिकॉज हम एलन का ही जो मॉड्यूल था PDF जो मिलते हैं टेलीग्राम या फिर हर जगह पे, तो वो हम सॉल्व करके गए थे, विच वॉज गुड. मॉड्यूल सॉल्व करके जाते तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन उसी से थे, और मतलब उससे नहीं थे तो वैसे ही थे. और टू बी ऑनेस्ट जो लेवल था बायोलॉजी का वो ठीक था, वो बुरा नहीं था, डूएबल ही है. कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था. सबसे प्यारा क्वेश्चन हमें बायोलॉजी में वो वाला लगा था जिसका आंसर असीडिया था. व्हेन वी वर लारा वी हैड ऑल कॉर्डेड कैरेक्टर्स, बट व्हेन वी डेवलप्ड इनटू एडल्ट्स वी ओनली हैव सिंगल कॉर्डेड कैरेक्टर, दैट इज़ फेलेंजियल ग्रिल. ये क्वेश्चन इतना प्यारा सा क्वेश्चन था, मतलब अच्छा क्वेश्चन लगा हमको. ये ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए. तो या biology was good. It was actually on the rating of 10 I would give biology and 9 because it was good. केमिस्ट्री में हम बहुत महान इंसान हैं हमें लगता है, क्योंकि हम स्टार्टिंग के 2 पेपर दिए नहीं थे, जिसमें से एक का सिलेबस था केमिकल काइनेटिक्स और इक्विलिब्रियम. और इक्विलिब्रियम में हम दोनों दोनों पढ़ के गए थे, आयोनिक और ये जो दूसरा पहला वाला है. बिकॉज हम पेपर नहीं देखे थे, हमें लगा कि भाई इक्विलिब्रियम का मतलब दोनों आएगा, बट उसमें बस एक इक्विलिब्रियम था. एंड आई वाज लाइक भाई वो PH वाले क्वेश्चंस कहाँ हैं जो हम करके गए थे, वो नहीं थे. और मतलब ठीक है, तो इसीलिए ये देखो एक और सीख मिलती है कि अगर इफ़ यू हैव लेफ्ट एनी पेपर तो उसके पहले जो इतने पेपर हैं वो देख लो, कम से कम देख के जाना कि भाई तुम एक्स्ट्रा अगर सिलेबस अपना कंप्लीट करते हो. हालांकि वो बुरी बात नहीं है, बट स्टिल जो टेस्ट देने जा रहे हो उतना तक तो सिलेबस सही से कंप्लीट करो. तो केमिस्ट्री वॉज गुड टू, इट वॉज डूएबल. बहुत ये नहीं था कि तुम्हें मतलब सही में क्वेश्चन पेपर अच्छा था यार इस बार का, हमें डिफ़िकल्ट ज़्यादा नहीं लगा. केमिस्ट्री में कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं हमें लगा कि जो नहीं किया जा सकता है. इट इज़ जस्ट द फैक्ट दैट तुम कितनी प्रिपरेशन करके गए हो, तुम कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करके गए. केमिस्ट्री इससे ज़्यादा बेस्ट था और इट वॉज नॉट डिफ़िकल्ट. तो ऑन द स्केल of 10 I would give chemistry a 9 again. आता है फिजिक्स, everybody's favorite, you know, तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट, सबका फेवरेट सब्जेक्ट. फिजिक्स was not that bad. देखो बिकॉज फिजिक्स इज़ माई क्या बोलते हैं द वीकेस्ट पॉइंट. तो मेरे लिए थोड़ा सा भी अगर डिफ़िकल्ट पेपर आ जाए तो इट इज़ लाइक भाई कितना डिफ़िकल्ट है. तो या ऑल आई कैन से इज़ कि भाई अगर तुम अच्छे से क्वेश्चन करके गए थे, मतलब एलन के मॉड्यूल इज़ अ मस्ट. उसके बाद तुम मोमेंटम बूस्टर लगाओ या फिर DC पांडे लगाओ. हालांकि DC पांडे में भी कहीं कहीं कुछ मतलब जैसे नहीं, DC पांडे की एक बहुत ही बड़ी डीमेरिट जो हमें समझ में है कि उसमें अगर एक जैसा क्वेश्चन तुम्हें वो 2-3 बार नहीं देते. एक जैसा क्वेश्चन
तुम्हें वो दे देंगे, तुम उसको सॉल्व करो। जैसे ऐसा होना चाहिए कि अगर किसी एक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है तो उसमें 2-3 क्वेश्चन तुम ऐड करो कि नहीं एक्सरसाइजेस में भी ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए, जो कि उसमें नहीं है, बट ओके, इट इज़ ओके, क्योंकि वी हैव वालन का मॉड्यूल, उसमें क्वेश्चन भर भर के केमिकल का नहीं, फिजिक्स वाला जो काइनेटिक्स है, मोशन एंड स्ट्रेट लाइन, उसके भाई उसमें एलन के मॉड्यूल में 200 क्वेश्चन हैं, 200 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं। तो यही है भाई, पेपर अच्छा था, पेपर बुरा नहीं था। पेपर इजी तो नहीं बोलेंगे, बट फिजिक्स वॉज गुड, केमिस्ट्री वॉज ऑल्सो गुड, बायोलॉजी वॉज डूएबल। क्योंकि हम रेडिट समाज पे भी बड़ा एक्टिव रहते हैं, एक्टिव नहीं बट रहते तो ज़रूर हैं, तो वहाँ पे भी लोगों का यही कहना था कि फ़िज़िक्स वॉज नॉट दैट बैड। जो 2025 में जो कांड हुआ है, जो चीज़ें हुई हैं, वैसा पेपर नहीं था, बट पेपर वॉज ईजी। एंड द फैक्ट दैट क्योंकि हम स्टार्टिंग का पहला और दूसरा पेपर नहीं दे पाए थे, तो फॉर मी इट वॉज काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट टाइप का, बट बहुत ज़्यादा नहीं, बट क्योंकि हम क्वेश्चंस करके गए थे, ऐसा नहीं है, प्रैक्टिस करके ही गए थे। इट वॉज नॉट वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी, बट अगर तुम कंपेयर करो उन लोगों से जिन्होंने एक बार पेपर वो सिलेबस का पेपर दिया है, टू अ पर्सन जो मतलब सीधे फेंक दिया गया है रिव्यू टेस्ट में, तो डिफरेंस आ जाएगा उसके और मेरे ओपिनियन में। तो फॉर मी इट वाज लाइक मॉडरेट से डिफ़िकल्ट था, बट बहुत डिफ़िकल्ट नहीं था। डिफ़िकल्ट 2025, व्हेन आई से डिफ़िकल्ट इट मीन्स 2025 वाला नीट, जो कि ये पेपर नहीं था, विच इज़ गुड। और होप कि भाई नीट में भी ऐसा पेपर ना आए 2025 जैसा। होप पे दुनिया कायम है। रिव्यू पेपर देते हुए मैं ये रिव्यू बताना चाहती हूँ कि पेपर वॉज गुड, पेपर वॉज ओवरऑल वेरी नाइस। इट इज़ नॉट द फैक्ट दैट कि पेपर ऐसा था कि तुम कर ही ना पाओ, और ऐसा भी नहीं था कि तुमसे सब हो जाए। हर पेपर से तुम्हें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। एंड द थिंग जो हमें सीखने को मिली इस पेपर को देने के बाद, वो ये है कि पहली बात एलन के मॉड्यूल करो, उससे उसके जितने क्वेश्चंस हैं, जितने पहला वाला एक्सरसाइज 1, 2, 3 तीन एक्सरसाइजेस करके जाओ। और एक्स्ट्रा अगर तुम्हारे पास मोमेंटम बूस्टर है आकाश के, नहीं तो तुम्हारे पास DC पांडे है, तो वो करके जाओ फॉर फिज़िक्स। फॉर केमिस्ट्री तुम्हें भाई देखो एलन के मॉड्यूल और बस NCERT और एग्जाम्पलर, उसके अलावा उससे बाहर नहीं था इसमें का केमिस्ट्री। देखो एज अ सेकेंड ड्रॉपर माई सेल्फ आई थिंक एंड आई फील भाई कि जब तुम पेपर देने जाते हो ना, तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो मैटर करते हैं। बिकॉज जैसे मेरा ही था भाई, बारिश होने लगी एंड द फैक्ट दैट हमें लगा कि हम नहीं दे पाएंगे, तो तुम्हारा मोमेंटम कहीं ना कहीं ब्रेक होता ही होता है जब तुम्हारे आसपास चीज़ें अंड बंड चलने लगे। एंड द फैक्ट दैट ये सारी चीज़ें तुम्हें सिखाती हैं कि नहीं भाई, चाहे नो मैटर वॉट तुम्हें पेपर देना ही देना है। तो इससे तुम्हारी कंसिस्टेंसी मेंटेन होती है। तुम ऐसे हार्श चीज़ों के लिए तुम रेडी रहते हो कि भाई यू नेवर नो, क्या पता अगले साल 3 मई को बाढ़ आ जाए कहीं भी, वी डोंट नो भाई। तो पेपर तुम्हें हर चीज़ के लिए तैयार करता है। तो ऑफलाइन पेपर देना ज़रूरी है, और कहीं का भी जाके दो, बट दो ऑफलाइन पेपर दो, इट इज़ वर्थ इट। आई एम नॉट सेइंग कि तुम एलन का ही जाके दो भाई। इफ़ यू कैन एनरोल टू आकाश, उसके पेपर अच्छे होते हैं, आकाश में जाओ। फिजिक्स वाला का आई डोंट हैव एनीथिंग टू से, और बाकी तो भाई इट इज़ गुड, इट वॉज गुड, पेपर वॉज गुड। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे मिन्ना, बाय मिन्ना। जाओ यार, हटो जाओ।